नमस्कार, सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से आप जरूर परिचित होंगे। अभी हाल में ही उन्होंने समाधि ली है। पूरे देश ने उनको नमन किया, आज भी लोग नमन कर रहे हैं। पटना में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए थे और उनसे बातचीत करने का सौभाग्य तो शायद ही किसी को मिला हो। मेरे सामने हैं पटना जैन संघ के सचिव मुकेश जैन जी। आपको बताऊं कि ये उनके साथ आधा घंटा से ज़्यादा समय तक बात कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे उनसे मुलाकात हुई और कैसे उनसे बातें हुई, वो बात करने में कैसे थे, उन्होंने किस तरह से बात की, ये सब आपको बताएंगे मुकेश जैन जी। तो स्वागत है मुकेश जैन जी, बताइए आपकी मुलाकात कैसे हुई थी। चूँकि ये पटना जैन समाज का ये पहला मंदिर जो है कि 100 साल के बाद पटना में एक शिखरबंद मंदिर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसमें मैं भी बहुत तन मन धन से सम्मिलित था। जब ये मंदिर बन के तैयार हो गया था और मूर्ति भी विराजमान हो गई थी, लेकिन हम लोग को कोई भी सानिध्य नहीं मिल रहा था कि इसका पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा कराया जाए। बार बार हम लोग जिनके प्रेरणा से ये मंदिर बन रही थी, गुरु परमान सागर जी जिनका चित्र ऊपर लगा हुआ है, इन्हीं के देख रेख में ये मंदिर का जो है कि और इन्हीं ने इनका नींव भी रखवाया था और इन्हीं के मार्गदर्शन पर ये मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और इन्हीं के देख रेख में सारा निर्माण कार्य पूरा भी हुआ। जब मंदिर बन के कंप्लीट हो गया तो उस समय क्या हुआ कि कोई सानिध्य हम लोग को नहीं मिला था और परमान सागर जी राजस्थान के दौरे पर थे, तो उनका आना इम्पॉसिबल था। बार बार हम लोग उनके पास जाते थे कि हम लोग को आप ही से कराना है, तो वो कहते थे कि अगर हमसे कराना तो 2 साल वेट करना पड़ेगा। और चूंकि मंदिर बनी भी थी, समाज में ये चीज़ हो रहा है कि जब मंदिर बन गया तो इसको दर्शनार्थ चालू होना चाहिए। लोगों में बहुत असंतोष भी हो रहा था, तो हम लोग बार बार उनके जा रहे कि कोई व्यवस्था बनाइए। तो उन्होंने लास्ट में हम लोग जब राजस्थान लास्ट गए उनके पास, हम कहा महाराज श्री अब समाज के अंदर एक रोष हो रहा है, अगर मूर्ति बंदी लग गई, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि गुरु जी के पास चले जाओ। गुरु विद्यासागर जी महाराज जबलपुर में हैं और तुम लोग उनके पास चल जाओ। अगर वहाँ से कोई आदेश आएगा तो हम इस पर फिर विचार करेंगे। तो हम लोग जयपुर में जब उनसे मुलाकात हुई, उस समय जयपुर वो चतुर्मास कर रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से जयपुर आ गए। जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर बेड़िया, जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर एक जगह थी बेड़िया। हम लोग वहाँ पहुँचे। गुरुजी अपने पूरे संघ के साथ वहाँ विराजमान थे एक स्कूल के अंदर। हम लोग वहाँ पहुँचे तो स्कूल से उनका स्वाध्याय का टाइम था, तो मुलाकात नहीं और हम लोग बाहर बैठे रहे। फिर गुरुजी सोच के लिए निकले और थोड़ा मुलाकात। फर्स्ट टाइम हमारे ज़िंदगी में गुरु को हम साक्षात अपने आँखों के सामने देखा और कुछ दूर उनके साथ चले भी। और गुरुजी अपने सोच के लिए से निर्वृत्त होकर आके वापस अपने स्कूल में आ गए और उनका जो कार्यक्रम था अपना चलते। कुछ वो लोग बच्चियों को और बच्चों को बहुत ज़्यादा शिक्षा देते थे। तो अपने हॉल के अंदर 200-300 बच्चियाँ आई हुई थी, उनको अपना क्लास ले रहे थे और इस टाइप से लिए। और 6 बजे के बाद गुरुजी किसी से मिलते नहीं है कि और 6 बजे रूम बंद हो गया। हम लोग बड़ा निराश हुए कि पूरा दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने वहाँ के जो मेन थे बेड़िया के, वहाँ पर एक छोटे मंदिर का पंचकल्याणक हो रहा था। हम लोग उनसे कहा कि भाई कुछ भी करके हम लोग को मिलवा दो, हम लोग के पास चिट्ठी भी है। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये तो हमारे पावर में भी नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, जब गुरुजी प्रतिक्रमण के लिए मंदिर जाते हैं तो हम तुम लोग उनके बगल में चले जाना और अपनी बातें सब कहना उनको। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि शायद तुमको कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो हम लोग करीब 1.5-2 किलोमीटर पैदल चले, उनको सब बातें हम लोग बताते गए। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर वो मंदिर गए, मंदिर से लौटे, हम लोग कहा कि नहीं कुछ भी जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि फिर अभी जाएंगे तो तुम लोग उनके साथ हो लो।
और अपनी बात बोलो। हम लोग गए, फिर अपनी बातें बोले, लेकिन गुरुजी आए, अपना प्रतिक्रमण में बैठ गए और प्रतिक्रमण कर बाद 6 बजे करीब हम लोग वो रूम में चले गए। हम लोग बहुत निराश हो गए कि अब लगता है कि साक्षात हम नहीं, वहाँ हजारों हजार लोग, कोई 5 दिन से, कोई 7 दिन से। वो बोला कि तुम 2 दिन में घबरा रहे हो, यहाँ लोग 5-5 दिन 7-7 दिन से पड़े हुए, उनका दर्शनार्थ नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग के पास तो अब उपाय नहीं है। अब तभी इसी बीच एक चमत्कार हुआ, जब हम लोग गेट से बाहर निकल रहे थे तो एक आवाज़ आई। निराश हो के हम लोग गेट से बाहर निकले, चूँकि गुरुजी अब चले गए अपने रूम में, उसके बाद वो किसी से मिलते नहीं हैं। कुछ दिन उनका फिर 6 बजे के बाद गुरुजी से किसी से बात नहीं करते हैं। तो चलो हम लोग निराश होकर निकल रहे थे। जैसे ही गेट के पास हम लोग पहुँचे तो पीछे से आवाज़ आई कि पटना से जो लोग आए हैं उनको गुरुजी बुला रहे हैं। बड़ा अंदर से उत्साह से हम लोग भर गए, भागे गए। अच्छा। तो हम लोग को कहा गया कि गेट पर वही कि ऐसा है कि आप लोग जाएंगे ज़रूर, लेकिन गुरुजी के शरीर में कोई हाथ लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, छूना नहीं है उनको, और दूर से अपनी बातें कहेंगे। हम लोग गए। गुरुजी जो उनकी मुद्रा रहती है, हर समय अपना सर झुका के बैठे हुए थे। और हम लोग बोले कि महाराज श्री, हम लोग पटना से आए हैं और ऐसे ऐसे मंदिर का निर्माण किया है, और हम लोग का समाज की हार्दिक इच्छा है कि आप ही के संग से कोई गुरु जाके उसका प्राण प्रतिष्ठा कराएं। अजीत सागर जी अभी बिहार के दौरे पर हैं, परमान सागर जी जिनके देख रेख में ये बना है, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। तो फिर थोड़ा सा उन्होंने अपना सर उठाया और हम लोग के तरफ एक सरसरी निगाह से देखा, पहली दफ़े देखा, और फिर पूछा कि क्या लाए हो, कुछ लाए हो मंदिर का। हम लोग ने हाँ गुरुजी, पूरा हम लोग एल्बम और पूरा कंस्ट्रक्शन का बोले दिखलाओ। उन्होंने बहुत गौर से मंदिर का सारा फोटोग्राफ्स देखा, मूर्ति देखी, ये देखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मंदिर बहुत अच्छा बना है और जाओ, मेरा पूरा आशीर्वाद है, और जो तुम लोग सोचे हो तुम लोग का काम पूर्ण होगा, मेरा आशीर्वाद तुम लोग के साथ है। और फिर वो बहुत इधर की बातें, अजीत सागर जी तो नहीं आ सकते हैं, वो तो अपने पंच परिक्रमा में हैं, परमान सागर जी तो राजस्थान, इस टाइप से हम लोग से वो अपनी बातें कुछ पूछते रहे। हम लोग जवाब करी। आधे घंटे तक धरती के भगवान से साक्षात दर्शन और बातचीत करने का मौका हमको मिला है। ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि शायद उनके लोग दर्शन से अभिभूत हो जाते थे, हमने तो उनसे बात किया है। आज इस दुनिया में वो नहीं हैं, और हमारी समझ से जितने जीवित अवस्था में वो थे, और आज जो उनके समाधि के बाद जो पूरे भारत में आज चाहे जैन हो चाहे मुस्लिम हो, सब उनके प्रति आज विनयाञ्जलि दे रहे हैं, और उनको धरती का भगवान हम लोग मान रहे हैं। और हम लोग मान रहे हैं कि हमारे 25वें तीर्थंकर के रूप में यह जरूर आएंगे। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, सचमुच इतना बड़ा सौभाग्य रहा कि हमको उनसे बात करने का मौका मिला। और आधे घंटे तक लास्ट में मैंने हिम्मत करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी चरण छूने का अनुमति चाहते हैं। तो गुरुजी ने बड़ा हंस के कहा, और कुछ बोला नहीं, लेकिन हम लोगों ने चरण छू लिया और हम लोग धन्य हो गए। ये चीज़ हमारे जीवन में कभी भी बिल्कुल मिट नहीं सकती है कि साक्षात प्रभु का दर्शन हमने पाया और उनसे बातचीत करने का मौका मिला, और उनका पूरा आशीर्वाद हम लोग को गया, चरण छू के आशीर्वाद मिला हमको। ये हमारे ज़िंदगी की बहुत बड़ी है। तो ये थे ऐसे हाँ उपलब्धि है अब्दुल। तो आप शायद पटना में पहले व्यक्ति होंगे जो आधा घंटा उनसे बात किए, उनका चरण भी आपने स्पर्श किया। तो ये हैं मुकेश जैन जी, आपने इनका पूरा अनुभव सुना। फिर हम किसी दूसरे विषय में दूसरी बात लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय।